अगर आप राइड बुक करके कहीं भी जाती हैं, जाते हैं, आती हैं या आते हैं तो ये वीडियो आज आपके लिए है। लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसने सबको परेशान कर दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सारा दिन हम कहीं ना कहीं जाने की राइड बुक करते हैं। इवन कि जो मेरी टेलर है वो जब कपड़े स्टिच करके लेके आती है तो वो बाइकिया पे ही आती है और बाइकिया पे ही वापस जाती है। और अगर इस तरह से होने लगेगा तो फिर कोई भी सेफ नहीं रहेगा, चाहे वो राइडर है या उनके जो है वो जो राइड बुक करते हैं उनके क्लाइंट हैं या पैसेंजर हैं, कुछ भी आप। 2 दिन पहले जौहर टाउन से एक राइड बुक की, ज़िशान नामी लड़का था उसने, और उसके बाद डॉक्टर हॉस्पिटल से ये राइड बुक हुई। वीडियो को गौर से देखिएगा हुआ क्या। डॉक्टर हॉस्पिटल की एमरजेंसी के बाहर से एक लड़की, एक खातून जो है वो आ रही थी। देखने में उसका हुलिया ऐसा लग रहा था, ये ज़िशान ने बताया कि वो किसी बड़े घर की थी, अमीर घर की लग रही थी। वो आकर गाड़ी के पास खड़ी हुई और उसने आगे कहा कि आपने राइड बुक की? जी। तो उसने कहा कि मैं फ्रंट सीट पे बैठ जाऊँ, मेरी कमर में कुछ प्रॉब्लम है। उसने कहा वाई नॉट श्योर मैडम, आप बैठ जाएं। फ्रंट सीट के ऊपर वो बैठ गई। डॉक्टर हॉस्पिटल से जाना था, उसका जो उसकी प्लेस थी वो था खोखर चौक, जो कि 5 से 6-7 मिनट का रास्ता है। अगर देखा जाए 5 से 6-7 मिनट के रास्ते की उसने राइड बुक की और वो बैठ गई। उसने हाथ में जूस पकड़ा हुआ था और उसने जो है वो जूस पिया और उसके बाद एक डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर डालकर राइडर जो था, ज़िशान था, उसको भी कहा कि आप भी ले लें। तो उसने कहा नहीं नहीं मैडम, मुझे नहीं चाहिए, शुक्रिया आपका। उसने बड़ा इंसिस्ट किया कि नहीं आप पी लें, गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। तो इस तरह से उसने फिर भी ना कहा। ये उसने बड़ा अच्छा किया जो उसने जूस ना, लेकिन उसने बार बार उसको इंसिस्ट किया कि रिज़क को इस तरह से नहीं कहते। ये उसने कुछ डायलॉग बोले कि अल्लाह नाराज़ होता है, रिज़क सामने हो तो उसको ना खाए, जिस पर उसने 2 से 3 सिप ले लिए। जब वो खोखर चौक पहुँचे तो उसने कहा मैम आपकी राइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो मैंने अब नेक्स्ट राइड जो है वो पिक करनी है, तो आप प्लीज़ उतर लें। उसने कहा, रास्ते में उसने 2-3 लोगों से बात की और उसने कहा कि मुझे वहाँ से कोई पिक करेगा तो मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूँगी, तो आप थोड़ी देर मेरे साथ खड़े हो जाएं। जिस पर ज़िशान ने कहा कि मैडम मैंने राइड बुक करनी है, आपने जिससे बात की है वो अभी वापडा टाउन से, बुलंदशहर टाउन से निकले हैं, 20 से 25 मिनट लगेंगे, तो प्लीज़ आप मुझे जाने दें। उसने कहा ठीक है, आप सामने पेट्रोल पंप पे मुझे जो है वो ड्रॉप कर दें, तो उसके बाद जो है ना आप जा सकते हैं, आप अपनी नेक्स्ट राइड जो है वो आप पिक कर लें। जब पेट्रोल पंप के साइड पे वो पहुँचे तो वहाँ पे जाकर ज़िशान जो था वो नींद बेहोश होने लगा। 2-3 सिप उसने लिए थे, उसको जूस का वो जायका भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसको कुछ अजीब सा लग रहा था। वहाँ पे वो पहुँचे तो वो थोड़ा सा नींद बेहोश हो गया, जिस पर उसने, उस शातिर औरत ने उसका मोबाइल पकड़ा और उसका पर्स, और वहाँ से वो एक उसने लिफ्ट ली और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गई। जब क्योंकि ये पेट्रोल पंप से गाड़ी थोड़ी साइड पे थी, जब गार्ड ने देखा 45 मिनट्स के बाद, और उसने जाकर देखा कि ये गाड़ी कब से यहाँ पे खड़ी है, उसने जाकर देखा तो बंदा अंदर बेहोश था, जो कि राइडर था ज़िशान। उसको हिला के उठाया गया, क्योंकि उसने जूस बहुत थोड़ा लिया था, उसको होश आ गया और उसको पता चल गया कि मेरे साथ गेम क्या हुई। 15 पे कॉल की गई और जब पुलिस पहुंची तो सारा जो है पुलिस को अहवाल जो है उसने बताया, और उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के थ्रू उस औरत को ट्रेस किया, किस तरीके से जो है वो बाइक पे बैठी और किस तरीके से वो कहाँ गई। और वो एक जौहर टाउन में होटल के बाहर खड़ी हुई थी जब जाकर पुलिस ने उसको पकड़ा। जब पुलिस ने उसको पकड़ा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। तो अब आप देखें कि क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन के दौरान। ये औरत जो है ये इसके अगेंस्ट पहले ही कितनी ज़्यादा FIR जो थी वो डिफरेंट थानों के अंदर जो है वो दर्ज हो चुकी थी, जिसमें DHA में, जिसमें जो है वो यतीमखाना में, जिसमें बिहाड़ी चौक, और जिसमें शेखुपुरा, गुजरावाला, डिफरेंट सिटी भी शामिल थी और डिफरेंट एरिया भी। ये ऐसे राइड बुक करती, फिर उनको इस तरह से कुछ खाने पीने वाली चीज़ खिलाती, जब वो बेहोश हो जाते तो फिर उनका पर्स, उनका मोबाइल लेके ये भाग जाती। आखिर ये पकड़ी गई, क्योंकि चोर कब तक छुपा रहता है, पकड़ा ही जाता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब इसको पकड़ा गया तो इसकी एक पूरी गैंग है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है, क्या हम सेफ हैं? राइडर जब राइड बुक करता है, फेक राइड बुक करने वाले भी पकड़े गए पिछले दिनों, फिर उनके साथ जो इस तरह से लोग वारदात डालते हैं वो भी पकड़े गए। तो जब भी आप राइड बुक करें, चाहे आपका बच्चा है, बेटी है, बीवी है, बहन है,
ایون کہ آپ کوئی بھی ہیں ایوری باڈی، تو آپ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ان ٹچ رہا کریں۔ آئی ڈی دیکھیں، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آئی ڈی کسی اور کی ہوتی ہے، رائٹ کوئی اور چلا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ پہلے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ کچھ زیادتی کا بھی معاملہ اس طرح سے ہو گیا تھا، رائڈ بک کی تھی، اور اس طرح سے یہ معاملات، یہ وارداتیں آج کل ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو الرٹ رکھیں، اور ہمیشہ جب بھی رائڈ بک کریں تو گھر والوں کے ساتھ ضرور اس کی لوکیشن شیئر کریں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ عورت اس طرح سے پکڑی گئی، اب فردر اس کی جو ہے انویسٹیگیشن ہوگی، اور پھر پتہ چلے گا کہ اس نے کہاں کہاں سے کتنا پیسہ لوٹا، کتنے موبائل اور کتنے، اور یہی نہیں کہ کیونکہ موبائل تو اس کا آن ہی تھا، اس نے اور ایک رائڈ بک کرنی تھی تو اس کا لاک بھی جو ہے وہ اس کا اوپن ہی ہوگا، تو یہ اس کے جیز کیش سے اور ایزی پیسہ سے پیسے بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ہوشیار رہیں، الرٹ رہیں، پازیٹیو رہیں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا مانگیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ سفر جو ہے وہ بھی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ تو جب بھی سفر پر جائیں، سفر کی دعا پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور پڑھ کر پھر سوار ہوں، تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔